Hello dear students, welcome to the next part of the abiotic factors, जिसमें कि आता है हमारा टेम्परेचर के बाद लाइट वाला पोर्शन। तो लाइट की अगर हम बात करते हैं तो हमें टोटल जो लाइट है वो कहाँ से इंसोलेशन होता है लाइट का, वो होता है हमारी सन से। सारी एनर्जी लाइट की फॉर्म में हमें सन से मिलती है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं लाइट एज रेडिएशंस, तो उसमें जो है कुछ होती है शॉर्ट वेवलेंथ की और कुछ होती हैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की रेडिएशंस। ठीक है, तो अगर शॉर्ट वेवलेंथ की बात करते हैं तो हमारे पास शॉर्ट वेवलेंथ में आती है हमारी गामा रेज, जो कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, एक्स रेज, उसके बाद यूवी रेज। जो विजिबल हमारा स्पेक्ट्रम है वो रेंज करता है 3900 to 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। ठीक है, इस रेंज को हम देख सकते हैं और इसमें हमारा आता है विबगोयर रीजन, जिसको हम बोलते हैं, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। विबगोयर का मतलब क्या होता है? वी फॉर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो बिफोर वायलेट अगर बात करते हैं तो यूवी यानी कि अल्ट्रा वायलेट, वायलेट से पहले अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती हैं। ठीक है, और अगर आफ्टर रेड की बात करते हैं तो इंफ्रा रेड। इससे आगे वाले रीजन में क्या आती है, जिनकी लॉन्ग वेवलेंथ जो है विजिबल से ज़्यादा होती है वो आती है हमारी इंफ्रा रेड। ठीक है, रेड के बाद इंफ्रा रेड, और उसके बाद हमारी जो है रेडियो वेव्स आ जाती हैं। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हैं लाइट जो है, क्या हमारे पास जो है लाइट का पोर्शन कैसे आता है एज ए रेडिएशन। अगर हम बात करते हैं तो जैसे हमने कहा सन जो है, सन हमारा एनर्जी का सोर्स है। इससे जो है लाइट जो अर्थ पे आती है वो है टोटल इंसोलेशन ऑफ लाइट। अगर टोटल हम बात करते हैं कि 100% अगर लाइट की हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास 86% ऑफ लाइट जो है वो कंज्यूम हो जाती है। 86% ऑफ लाइट कंज्यूम हो जाती है वाटर पे, यानी कि हमारा जो सरफेस ऑफ अर्थ है जिसपे कि बहुत ज़्यादा वाटर है, तो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है 86% ऑफ लाइट को। जो उसके बाद 14% बचती है वो हमारी लाइट आती है जो हीट करती है हमारे एटमॉस्फेयर को। ठीक है, 100% अगर सन की रेडिएशंस को हम मानते हैं तो उसमें से 86% इज यूज्ड बाय द वाटर एंड 14% फॉर द एटमॉस्फेयर। अब सन से जो रेडिएशन आई उनका जो एटमॉस्फेयर को हीट करते हैं उनका भी सिर्फ ओनली 1% प्लांट को अवेलेबल होता है। प्लांट के लिए हमने ये लीफ ड्रॉ किया है, तो अगर उस 1% का, समझ रहे हो आप, 1% का अगर हम हिस्सा देखें तो 83% उसमें से 83% जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है ग्रीन प्लांट में। ठीक है, 1% का हम बात कर रहे हैं, 1% का 83% यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है और 12% जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है अर्थ जो लीफ के सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। और उसके बाद जो 5% जो रेडिएशंस हैं वो हो जाती है ट्रांसमिटेड। ठीक है, तो एब्जॉर्ब जो लाइट होती है उससे तो प्लांट अपना फूड बना लेते हैं। जो वैल्यू रिफ्लेक्ट बैक होती है दैट इज नोन एज एल्बिडो वैल्यू। ठीक है, दिस वैल्यू इज नोन एज एल्बिडो वैल्यू। और ये जो रेडिएशंस हैं रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं हमारे अर्थ के सरफेस। तो गीजर वाज द साइंटिस्ट हु गेव द आइडिया about the reflection and transmission and absorption of light in plant। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं
कि इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन एनिमल्स। एनिमल्स पे इफेक्ट ऑफ लाइट, क्या इफेक्ट होता है एनिमल्स पे और क्या इफेक्ट होता है जिसकी बात हम करेंगे प्लांट्स के बारे में। जो हमारे एनिमल्स हैं, जो एनिमल हैं, लाइट के इफेक्ट के कारण उनमें बहुत सारी मूवमेंट्स होती हैं, कलर विजन होता है, प्रोटेक्टिव कलरेशन भी होती है, ठीक है, और फोटो पीरियोडिज्म होता है। ये सारे टर्म मैं अभी बताती हूँ आपको। अगर कलर विजन की बात करते हैं तो जैसे केव सैलेमेंडर पे आते हैं, केव सैलेमेंडर आईलेस होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको केव में रहना होता है तो उनको आई की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो आईलेस होते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं शार्क की, शार्क में क्या है कि कलर विजन नहीं होता। उसका क्या कारण है? क्योंकि उनको कलर देखने की जरूरत ही नहीं होती। जबकि ह्यूमंस की अगर बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग में क्या है, रेडोप्सिन और आयोडोप्सिन आइज में पिगमेंट होता है, जिसके कारण वो डिम लाइट में या फिर फुल लाइट में आराम से देख सकते हैं और उनका कलर विजन भी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। पिगमेंटेशन की अगर बात करते हैं तो लाइट इंटेंसिटी के कारण पिगमेंट भी डेवलप हो जाते हैं। मिलेनिन डेवलप होता है, मिलेनिन के कारण जो अगर साउथ अफ्रीका की हम बात करते हैं तो वहाँ पे ह्यूमन का जो है डार्क कलर होता है, जबकि हमारे यहाँ पे मुलेटो है, वेरिएशंस हैं यहाँ पे स्किन कलर में बहुत सारी वेरिएशंस आती हैं। जबकि कोल्ड रीजन में जो ह्यूमंस हैं उनका जो कलर है वो काफ़ी लाइट होता है, ठीक है। उसके बाद आती है फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म में क्या आएगा कि ऑर्गेनिज्म जो है वो सिरकार्डियन मूवमेंट शो करते हैं, सिरकार्डियन मूवमेंट्स। अगर हम किसी की बात करते हैं जिसको समटाइम वेदर कंडीशन ठीक नहीं होती, लेकिन उस टाइम पे भी हम सुबह हमें पता चल जाता है कि सुबह हुई है या शाम का पता चल जाता है कि शाम हुई है, तो ये जो है रिदमिक मूवमेंट्स होती हैं, दोज आर नोन एज सिरकार्डियन मूवमेंट्स और सिरकार्डियन बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यानी कि हमारे अंदर एक क्लॉक है जो हमें ये बताती है कि जो लाइट का इफेक्ट हमारे अंदर कैसे आया हुआ है। तो सिरकार्डियन मूवमेंट्स हम शो करते हैं, इनको बोलते हैं बायोलॉजिकल रिदम्स, ठीक है। उसके बाद कुछ पीरियोडिसिटी की बात करती हैं तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो है मूवमेंट शो करते हैं, जैसे सुबह हो गई, कुछ ऑर्गेनिजम्स को सुबह बाहर जाने का होता है तो ओरोरल होते हैं, अर्ली मॉर्निंग में जो बाहर निकलते हैं, ठीक है, उन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? ओरोरल। दूसरे आते हैं वेस्पर्ल, जो कि डस्क टाइम पे बाहर निकलते हैं, जिनकी मूवमेंट्स डस्क टाइम पे होती है, यानी कि इवनिंग टाइम पे। उसके बाद डायर्नल, आपको पता ही है डायर्नल क्या होते हैं, डे टाइम पे एक्टिव रहने वाले, और नॉक्टर्नल वो होते हैं जो कि नाइट के समय पे एक्टिव होते हैं। तो ये सारे क्या हैं, प्लांट्स पे, सॉरी एनिमल्स पे क्या इफेक्ट आता है लाइट का, ठीक है। अगर प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट्स में भी बहुत सारे इफेक्ट आता है। प्लांट्स भी जो है मूवमेंट शो करते हैं, प्लांट्स फोटोनास्टिक मूवमेंट शो करते हैं। फोटोनास्टिक प्लांट्स में अगर बात करते हैं तो उनमें क्या था, फोटोनास्टिक मूवमेंट्स प्लांट्स, ठीक है। इसी तरह फोटोनास्टिक मूवमेंट्स क्या है, वो सिरकार्डियन बिहेवियर ही है, वो प्लांट का बिहेवियर है, ठीक है, कि लाइट के रेस्पॉन्स में अपने आप को एक्टिव करते हैं या ज़्यादा लाइट के टाइम पे जैसे ड्रूपिंग हो जाते हैं प्लांट, ठीक है। अब इसी तरह से अगर लाइट का के सारे इफेक्ट्स की हम बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट, जो ज़्यादा एक्सपोज्ड में कोई भी प्लांट का लीफ सरफेस ज़्यादा एक्सपोज में रहेगा तो वहाँ पे
ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो जाते हैं, जबकि जो कम रहता है वहाँ पे कम क्लोरोप्लास्ट डेवलप होते हैं। तो अगर लाइट के इफेक्ट की हम प्लांट्स की बात करते हैं तो ये जो है बहुत सारे मूवमेंट्स हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपको पता ही है, ये एक प्रोसेस होती है जिससे अपने प्लांट्स जो है वो अपना फूड बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस लाइट की प्रेजेंस में होती है, और लाइट भी अगर कंटिन्यू ना देके उनको पैकेट्स में दें, लाइट पीरियड फिर डार्क पीरियड, लाइट पीरियड डार्क पीरियड, तो उससे जो फूड है वो ज़्यादा प्रिपेयर होता है, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो जाती है। जबकि अगर कंटिन्यू लाइट होती है तो उसमें फ़र्क पड़ता है, उसमें कम होती है। ठीक है, इसी तरह स्टोमेटा की बात करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो ये भी लाइट के इफेक्ट से होते हैं। लाइट के टाइम पे ज़्यादातर जो है स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, जबकि अगर नाइट टाइम पे वो क्लोज हो जाते हैं। इसी तरह अदर मूवमेंट्स हैं प्लांट्स में, जो अदर मूवमेंट्स होती हैं, इंटरनल मूवमेंट्स जो होती हैं प्लांट, वो भी लाइट के रिस्पॉन्स में शो करते हैं। फ्लावरिंग की बात करते हैं तो बहुत सारे प्लांट फ्लावरिंग जो है लाइट के रेस्पॉन्स में करते हैं। डे टाइम में फ्लावरिंग होती है, नाइट में किसी में नहीं होती है। या फिर उल्टा, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो लाइट ना हो तब फ्लावरिंग करते हैं, तो वो भी एक लाइट का ही इफेक्ट है। ठीक है, बिना लाइट जिनको एक्टिव होना है। ठीक है, तो उसके बाद क्या आता है, ट्यूबर फॉर्मेशन। बहुत सारे प्लांट्स में ट्यूबर फॉर्मेशन हो जाती है, रूट नोड्यूल्स में ट्यूबर फॉर्मेशन हो जाती है लाइट के इफेक्ट के कारण। और जर्मिनेशन, तो अगर आपको पता ही है प्लांट को अगर लाइट ना मिले तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं। ये बचपन में जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको एक्टिविटी भी दी जाती है करने के लिए जर्मिनेशन की। ठीक है, तो ये आपकी क्लास में भी है, बॉटनी में होगा कि जर्मिनेशन जो है वो कैसे होता है। तो ये सारा इफेक्ट है किसका, लाइट का। दैट वाज ऑल अबाउट द इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन प्लांट एज वेल एज ऑन एनिमल्स। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा आएगा उसमें हम करेंगे रेनफॉल, ह्यूमिडिटी एंड विंड। उसके बाद एक वीडियो में वाटर का और एक वीडियो में जो है हमारा एटमॉस्फेरिक गैसेस का हो जाएगा। ठीक है, 2 वीडियो की रिक्वायरमेंट रहेगी हमारी। बाकी इनमें ये मूवमेंट्स जो हैं एबायोटिक फैक्टर कंप्लीट हो जाएंगे। ओके।